बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लर्न ज़ूलॉजी बाय सर कासिम में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ जी। बीएस ज़ूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड ज़ूल 403 के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे जल्दी और सबसे तेज़। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, कोर्स आउटलाइन और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है उसको देखा था। आज उससे कुछ लेसर नोन ग्रुप्स की हम बात करेंगे। इस लेसन के अंदर आप लोग हेमी कोऑर्डिनेट्स, यूरो कोऑर्डिनेट्स और सिफेलो कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेमी कोऑर्डिनेट्स की। द फाइलम हेमी कोऑर्डिनेटा, ग्रीक वर्ड हेमी हाफ और कॉर्डा मीन कॉर्ड से, इंक्लूड्स एकॉन वर्म्स। इनके अंदर एकॉन वर्म्स पाए जाते हैं जो कि क्लास एंटीरोन्यूस्टा से बिलोंग करते हैं, एंड द टीरोब्रैंक्स पाए जाते हैं जो टीरोब्रैंकिया क्लास से बिलोंग करते हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ क्लासेस लिव इन और ऑन मेरीन सेडिमेंट्स, या तो ये मेरीन वाटर में रहते हैं या सेडिमेंट्स के ऊपर जो है वो रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा इंक्लूड्स, हेमिकॉर्डेटा की जो खसूसियात हैं वो दर्ज झेल हैं। ये इसमें जो है ये मेरीन एनिमल्स होते हैं, ड्यूट्रोस्टॉर्म एनिमल्स हैं। ड्यूट्रोस्टॉर्म की बड़ी डिटेल हम लोगों ने देखी थी। ड्यूट्रोस्टॉर्म एनिमल्स है विद द बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, तो इनकी बॉडी जो है उसको बेसिकली 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इनकी बॉडी को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट जो एंटीरियर पोर्शन होगा उसको प्रोबोसिस कहेंगे, जिसको उर्दू में हम लोग सूंड कह सकते हैं। प्रोबोसिस होगी। प्रोबोसिस के बाद सेकंड जो हिस्सा होगा दैट इज़ कॉल्ड द कॉलर, ये कॉलर कहलाएगा। और तीसरा हिस्सा जो है दैट इज़ द ट्रंक, और सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट हिस्सा होगा। इसकी जो सिलोम है या बॉडी कैविटी है दैट इज़ डिवाइड आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 कैविटीज़, जिसको ट्राइपेर्टिट सिलोम कहेंगे। यानी कि इसी तरीके से इसकी जो सिलोम है वो भी 3 कैविटीज़ में डिवाइडेड होगी। इसके अंदर सीलिएटेड फ्रेंजियल स्लिट्स पाई जाएंगी। जो फ्रेंजियल स्लिट्स हैं वो सीलिया वाली होंगी। इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस कोई ब्लड वेसल्स जो है वो मौजूद नहीं होंगी। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होगा, मींस 2 ओपनिंग्स पर मुश्तमिल होगा। डॉर्सल और समटाइम्स ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इसके अंदर पाया जाएगा। जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल और ट्यूबुलर है, जो कि कॉर्डेट्स की निशानी है जी। इसके बाद है जी हमारे पास इसकी फर्स्ट क्लास दैट इज़ एंटीरोनियोस्टा। एंटीरोपनियोस्टा जो है, मेंबर्स ऑफ क्लास एंटीरोपनियोस्टा जो है ये एंटीरो, ग्रीक वर्ड एंटीरो इंटेस्टाइन और न्यूस्टिकोज फॉर ब्रीदिंग से मिलकर बना है। आर मेरीन वर्म्स दैट यूजुअली रेंज इन साइज बिटवीन 10 to 40 सेंटीमीटर। छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि 10 से 40 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं। ऑल्दो सम कैन बी एज लॉन्ग एज 2 मीटर, जबकि इनमें से कुछ जो सबसे सर्वाइव्ड होते हैं या सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट होते हैं वो 2 मीटर तक के भी हो सकते हैं। जोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड ओवर 100 स्पीशीज़, इनकी तकरीबन 100 के करीब स्पीशीज़ जो हैं वो जोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब की हैं। एंड मोस्ट ऑक्यूपाई यू शेड बरोज इन सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेट्स बिटवीन द लिमिट्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स, यानी कि बड़ी और छोटी लहरें जहाँ पर मिलती हैं उन जगहों पर पाए जाने वाली मडी और सैंडी एरियाज़ के अंदर क्या होती हैं, ये बरोज बना, यू शेप बरोज बना के एंटीरोनियोस्ट जो है, एंटीरोपनियोस्टा जो है वो रहते हैं। द कॉमन नेम ऑफ द एंटीरोपनियोस्ट जो है इसको एकॉन वर्म्स कहते हैं। इज राइट फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ प्रोबोसिस, इनकी प्रोबोसिस जो है उसकी अपीयरेंस की वजह से इनको एकॉन वर्म्स कहते हैं जी। एकॉन वर्म्स जो है इनकी प्रोबोसिस की वजह से या सूंड की वजह से इनको एकॉन वर्म्स कहते हैं। कॉनिकल जो ये प्रोबोसिस होती क्या है, विच इज़ अ शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन, ये एक प्रोजेक्शन कोन की तरह की प्रोजेक्शन है एट द वर्म्स एंटीरियर एंड, उसकी मूवमेंट वाली साइड पे, यानी कि कॉलर से अगली साइड पे, सामने वाली साइड पे। अ रिंग लाइक कॉलर इज़ पोस्टीरियर टू द प्रोबोसिस, एक रिंग लाइक कॉलर जो है वो प्रोबोसिस से पिछली साइड पे प्रेजेंट होता है। एंड एन इलोंगेट ट्रंक इज़ द थर्ड डिवीजन ऑफ द बॉडी, कॉलर के बाद जो है वो एक ट्रंक होगा जो कि थर्ड डिवीजन है बॉडी की। अलॉन्ग विद द 3 बॉडी रीजन्स, इन 3 बॉडी रीजन्स के साथ साथ द इंटीरोनियोस्ट हैव अ सीलोम डिवाइडेड इनटू 3 कैविटीज़, इनकी जो सीलोम है या बॉडी कैविटी है वो भी 3 हिस्सों में या 3 डिवीजन्स में डिवाइडेड है। दिस ट्राइपेर्टिट सीलोम इज़ अ फीचर ऑफ हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद द इकाइनोडर्म्स, यही जो ट्राइपार्टिट या सेगमेंटेड
सीलोम है, यही एक करेक्टरिस्टिक है जो कि ये शेयर करते हैं हेमिकॉर्डेट्स इकाइनोडर्म्स के साथ। असिलिएटेड एपिडर्मिस एंड ग्लैंड सेल्स कवर इकोनवर्म्स। तो ये सिलिएटेड एपिडर्मिस, जिसकी एपिडर्मिस बैरूनी लेयर है, स्किन लेयर है, वो कवर्ड है सीलिया से, और ग्लैंड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इकोनवर्म्स को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं। द माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली बिटवीन द प्रोबोसिस एंड द कॉलर। जो माउथ है वो प्रोबोसिस और कॉलर के दरमियान में वेंट्रली यानी कि निचली साइड पर प्रेजेंट है। वेरिंग नंबर ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स, जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं उनका नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम अ फ्यू टू सेवरल, कुछ से लेकर काफ़ी सारा। ये एक डायग्राम है, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। ये जो अगली साइड पे कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है या प्रोजेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोबोसिस। इस प्रोबोसिस के अंदर देखें, जो इसके अंदर ये वाइट कलर की कैविटी नज़र आ रही, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबोसिस सीलोम। और इसके बाद आपको एक जो है वो ग्रूव सी नज़र आ रही है, दैट इज़ इट्स माउथ, वो इसका माउथ कहलाता है। माउथ के बाद आपको कॉलर सीलोम नज़र आ रही है, कॉलर की अपनी सीलोम है, और लास्ट पे जी ट्रंक है, ट्रंक की अपनी सीलोम है। ट्रंक के अपर साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको फेरेंजियल पाउचेस भी नज़र आ जाएंगे, और फेरेंजियल पाउचेस के ऊपर से डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी नज़र आ जाएगा जी। फिगर 16.16 के अंदर क्या है जी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शोइंग द प्रोबोसिस कॉलर एंड फेरेंजियल रीजन्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये इसके इन तीनों रीजन्स को, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। द ब्लैक एरो शोज़ द पाथ ऑफ वाटर थ्रू अ फेरेंजियल स्लिट। तो ये पाथ ऑफ वाटर जो है उसको ब्लैक एरोज़ के ज़रिए दिखाया जा रहा है, इनके इधर से वाटर ऐड होगा और दूसरी साइड से रिमूव हो जाएगा जी। सेवरल टू फ्यू टू सेवरल हंड्रेड्स तक फ्रेंजियल पाउचेज या फ्रेंजियल स्लिट्स पाई जाती हैं, आर पोजीशन लेटरली ऑन द ट्रंक। तो ये ट्रंक की क्या है, साइड्स पे पाई जाती हैं। फ्रेंजियल स्लिट्स आर ओपन बिटवीन द इंटीरियर रीजन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये ओपनिंग्स होती हैं इंटीरियर रीजन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ये हम लोग लास्ट फर्स्ट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। इसको, ये जो ओपनिंग्स हैं इनको फेरिंग्स कहते हैं। एंड द आउटसाइड ऑफ द बॉडी अ स्मॉल डाइवर्टिकुलम ऑफ द गट ट्रैक्ट कॉल्ड द बक्कल डाइवर्टिकुलम एक्सटेंडेड इनटू द प्रोबोसिस। तो ये जो एक कवरिंग है या एक बड़ी हुई इजाफत है गट की ट्रैक्ट की, उसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, जो कि प्रोबोसिस में भी यानी कि सूंड के अंदर भी दाखिल हो रही है। इट इज़ अ साइनेपोमॉर्फी दैट यूनाइट्स द ये एक लाइन है जो एंटीरियर न्योस्टा और टीरोब्रैंकिया को हेमिकोडेटा के अंदर जो है वो लिंक करती है, हेमिकोडेटा में एंटीरोनियोस्टा को और टीरोब्रैंकिया को। मेंटेनेंस फंक्शन की अगर हम बात करें, सीलिया एंड म्यूकस असिस्ट एकॉन वर्म्स इन फीडिंग। तो ये सीलिया और जो म्यूकस है, ये दोनों, ये म्यूकस जो है ये फेरेंजियल स्लिट्स पैदा करती हैं, ये हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो ये उसकी असिस्टेंस करते हैं फीडिंग के अंदर, फिल्टर फीडिंग के अंदर। डेट्राइटस एंड अदर पार्टिकल्स एडियर टू म्यूकस कवर्ड प्रोबोसिस। तो जो ही वाटर मूव करेगा तो उसके अंदर से डेट्राइटस या दूसरे पार्टिकल्स जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, ये क्या हैं, इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे प्रोबोसिस के अंदर। एडियर द म्यूकस कवर्ड प्रोबोसिस। ट्रैक्ट ऑफ सीलिया, ये जो ट्रैक्स ऑफ सीलिया हैं, ट्रांसपोर्ट फूड एंड म्यूकस पोस्टीरियरली एंड वेंट्रली। तो यही सीलिया जो है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से या मूवमेंट से क्या है, जो म्यूकस है ये फूड और म्यूकस को पोस्टीरियरली और वेंट्रली जो है वो मूव करवा दिया जाता है, नीचे को मूव करवा दिया जाता है। सीलियरी ट्रैक्ट्स कवरेज नियर द माउथ एंड फॉर्म अ म्यूकॉइड स्ट्रिंग दैट एंटर्स द माउथ। तो ये सीलियरी ट्रैक्ट जो रास्ता जो है ये कवरेज क्या करता है, ये मुंह के करीब तक ले आता है उन पार्टिकल्स और म्यूकस को, उसको फिर क्या है माउथ के अंदर दाखिल कर लिया जाता है। A conworms may reject some substances trapped in the mucoid string by pulling the proboscis against the collar। अगर प्रोबोसिस को अगेंस्ट द कॉलर यानी कि बाहर वाली साइड की तरफ मूव किया जाएगा, तो जो पार्टिकल्स वो रिजेक्ट करना चाहेंगे वो उसमें से रिमूव हो जाएंगे या रिफ्यूज़ हो जाएंगे। सिलियरी ट्रैक्स ऑफ द कॉलर एंड ट्रंक ट्रांसपोर्ट रिजेक्टेड मटेरियल्स एंड डिस्कार्ड पोस्टीरियरली। तो इन मटेरियल्स को क्या है, पिछली साइड से डिस्कार्ड कर दिया, प्रोबोसिस की निचली साइड से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ इंटीरियर न्यूस्ट इज़ अ सिंपल ट्यूब। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। फूड इज़ डाइजेस्टेड एज डाइवर्टिकुल ऑफ द गट। तो ये हिपैटिक सैक्स जो हैं ये ट्रंक के अंदर मौजूद है। इन हिपैटिक सैक्स के अंदर क्या किया जाता है, इन थैलियों के अंदर क्या है, फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। जो ये डाइजेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हिपैटिक सैक्स, जो हिपैटिक सैक्स से रिलीज़ होने वाले इंजाइम्स हैं। द वर्म एक्सटेंडेड इट्स पोस्टीरियर एंड आउट ऑफ द बरो
ड्यूरिंग डिफिकेशन। डिफिकेशन के लिए ये यू शेप्ड बरो से अपना जो पोस्टीरियर पार्ट है या पिछला पार्ट है उसको बाहर निकालता है और डिफिकेट कर देता है। एट लो टाइड कॉइल्स ऑफ फीकल मटेरियल कॉल्ड कास्टिंग्स, तो जो फीकल मटेरियल है इसका वो कॉइल्स बना देता है जिनको कास्टिंग कहते हैं। लाई ऑन द सबस्ट्रेट एट बरो ओपनिंग्स, तो ये जो है ये बरोज ओपनिंग के ऊपर मौजूद होता है। पोस्टीरियर बरो ओपनिंग जो है उसके ऊपर क्या मौजूद होगा, ये कास्टिंग्स मौजूद होंगी। ये भी एक निशानी है कि इसके अंदर एंटीरियर न्यूस्ट जो है वो प्रेजेंट है। द नर्वस सिस्टम ऑफ एंटीरियर न्यूस्ट इज़ एक्टोडर्मल, तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ये एक्टोडर्मस से ओरिजिनेट हुआ है, से बनता है, डेवलप होता है। लाइज एट द बेस ऑफ द सीलिएटेड एपिडर्मस, और सीलिएटेड एपिडर्मस की बेस के ऊपर, यानी कि जहाँ पर एपिडर्मस एंड हो रही है उसके साथ साथ ही नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व ट्रैक्ट, तो इसके अंदर दो ट्रैक्ट्स हैं। अगर आप इनको देखें तो ये एक डॉर्सल नर्व ट्रैक्ट है जो ऊपर से गुजर रहा है, और एक वेंट्रल नर्व ट्रैक्ट है जो कि निचली साइड से मूव कर रहा है एनिमल में। एंड अ नेटवर्क ऑफ एपिडर्मल नर्व सेल्स, तो एपिडर्मिस के अंदर जो नर्व सेल्स हैं उनके नेटवर्क, यानी कि दो इसके लॉन्गिट्यूडनल या दो लेंथ्स हैं और उनके दरमियान के जो इलाके हैं वो एपिडर्मल नर्व सेल से कवर्ड किए गए हैं। कॉल्ड अ नर्व प्लेक्सिस, तो ये जो नेटवर्क सा बनाएंगे या मैश बनाएंगे इसको नर्व प्लेक्सिस कहते हैं। इन सम स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ के अंदर द डॉर्सल नर्व इज़ ट्यूबुलर, तो ये डॉर्सल नर्व जो है ये ट्यूबुलर है और यूजुअली कंटेन्स जायंट नर्व फाइबर्स दैट रैपिडली ट्रांसमिट इम्पल्सेस, तो ये जो डॉर्सल या अपर साइड वाली नर्व ट्यूब है ये जो है ये इम्पल्सेस बहुत स्पीड से, क्योंकि इनके अंदर नर्व फाइबर्स बड़े बड़े किस्म के या बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रैपिडली जो है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। देर आर नो मेजर गैंग्लिया, इसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडीज़ नहीं होती और गैंग्लियंस वगैरह नहीं बनते। सेंसरी रिसेप्टर्स आर अनस्पेशलाइज्ड, जो सेंसरी रिसेप्टर हैं वो अनस्पेशलाइज्ड हैं, वो स्पेसिफाइड नहीं है, और एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर हैं ये पूरी पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहीं एक जगह पे अकोमोलेटेड नहीं है, या किसी ख़ास किस्म की जो है उस स्टिमुलस उसको रिसेप्ट या रिसीव नहीं करते, बल्कि जनरली पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बिकॉज एकॉनवर्म्स आर स्मॉल, क्योंकि एकॉनवर्म्स जो हैं ये साइज़ में स्मॉल होते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो कि अमोनिया वगैरह होते हैं, ये डायरेक्टली क्या होते हैं, डिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं इन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। प्रोबेबली आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, तो इनको डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी और वाटर के साथ डिफ्यूज़ कर दिया जाता है बॉडी से, वो वाटर के अंदर क्योंकि इनकी कमी होती है इसलिए वाटर के अंदर वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इन एडिशन रेस्पिरेटरी गैसेज आर एक्सचेंज एट द फ्रेंजियल स्लिट्स, और फ्रेंजियल स्लिट्स में क्योंकि फ़िल्टर फीडिंग हो रही है तो जब पानी मूव करता है तो उसके ज़रिए गैस एक्सचेंज भी हो जाती है। सीलिया एसोसिएटेड विद फ्रेंजियल स्लिट्स सर्कुलेट वाटर इनटू द माउथ एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द फ्रेंजियल स्लिट्स, तो सीलिया जो है वो माउथ के ज़रिए वाटर को एंटर लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं और फ्रेंजियल स्लिट्स के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर देते हैं। एज वाटर पासिस थ्रू द फ्रेंजियल स्लिट्स, जो ही पानी फ्रेंजियल स्लिट्स के ऊपर से गुजरेगा, गैसेज आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन बिटवीन वाटर एंड ब्लड साइनसेस सराउंडेड द फेरिंग्स, तो पानी जो है वो फ्रेंजियल स्लिट्स के ऊपर से गुजरेगा तो जो गैसेज मौजूद हैं पानी के अंदर और जो गैसेज मौजूद हैं ब्लड साइनसेस के अंदर जो कि फेरेंस के गिर्द मौजूद हैं, तो इनके दरमियान गैसेस एक्सचेंज अकर हो जाएगी, यानी कि वाटर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है वो फ्रेंजियल स्लिट्स के अंदर या फेरिंग्स के अंदर मौजूद ब्लड साइनसेस के अंदर चला जाएगा, और ब्लड में मौजूद अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर डिफ्यूज़ आउट हो जाएंगी। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एकॉन वर्म्स कंसिस्ट ऑफ वन डॉर्सल एंड वन वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल। सर्कुलेटरी सिस्टम एकॉन वर्म की अगर बात करें तो वो एक वन डॉर्सल और वन वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल, तो ये भी डबल है जी, इसके अंदर भी एक अपर डॉर्सल है, डॉर्सल वेसल है, और एक लोअर जो है वो वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल है, यानी कि डबल हार्टेड होता है ये भी। ब्लड मूव्स एंटीरियरली इन द डॉर्सल वेसल, तो जो ब्लड है वो अगली साइड से डॉर्सल वेसल के अंदर मूव करता है और पोस्टीरियरली इन द वेंट्रल वेसल, और जो निचली वेसल है उसके अंदर पिछली साइड से मूव करता है। ब्रांचेस फ्रॉम दीज वेसल्स लीड टू ओपन साइनसेस, ये जो ब्रांचेस इन वेसल्स से हैं ये साइनसेस के अंदर ओपन होती हैं। ऑल ब्लड फ्लोइंग एंटीरियरली पासिस इनटू अ सीरीज ऑफ ब्लड साइनसेस कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, ये सारे का सारा ब्लड जो आ रहा है ये क्या है, सीरीज ऑफ ब्लड साइनसेस के अंदर ओपन होता है जिनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस के स्टार्टिंग पॉइंट में एक्सक्रीटरी वेस्ट
मे बी फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है इनको ग्लोमेरुलस के ज़रिए फ़िल्टर किया जा सकता है। ग्लोमेरुलस वही स्ट्रक्चर है जो कि हम लोगों ने एक्सक्रीशन के दौरान देखा हुआ है, वैसे ही ग्लोमेरुलस जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं, वैसे ही ग्लोमेरुलस इनमें भी पाया जाता है। इनटू द सीलोम ऑफ द प्रोबोसिस, प्रोबोसिस की सीलोम के अंदर, एंड रिलीज टू द आउटसाइड थ्रू 1 और 2 पोर्स इन द वॉल ऑफ प्रोबोसिस। और ये बॉडी, ये जो है ये बॉडी से निकल जाते हैं 1 या 2 पोर्स के ज़रिए जो कि प्रोबोसिस की सरफेस पे मौजूद होते हैं। द ब्लड ऑफ एकोन वर्म्स इज़ कलरलेस। तो एकोन वर्म्स का ब्लड जो है ये कलरलेस होता है, बगैर किसी कलर के होता है, इसमें कोई सेलुलर एलिमेंट नहीं होता। और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये का इसका फंक्शन क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करता है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एंटीरोनियोस्ट जो हैं ये डाइएशियस हैं। डाइएशियस क्या होते हैं जी? ये ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, डाइएशियस ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जी जो कि जिनमें गोनेड्स एक इंडिविजुअल में पाए जाते, मतलब कि एग्स एक इंडिविजुअल में पैदा होंगे और स्पर्म दूसरे इंडिविजुअल में पैदा होंगे। 2 रोज ऑफ गोनेड्स लाई इन द बॉडी, बॉडी के अंदर रोज जो हैं वो गोनेड्स की पाई जाती हैं। वाल इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के एंटीरियर रीजन के अंदर, यानी कि अगली साइड पे पाए जाते हैं। एंड ईच गोनेड्स ओपन, गोनेड ओपन सेपरेटली टू द आउटसाइड, वो आउटसाइड में या बैरूनी इन्वायरमेंट में खुद ब खुद ही अलग सेपरेटली ओपन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो भी एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस होगी फ़िश के केस में और इसके साथ साथ एम्फीबियंस के केस में। स्पॉनिंग बाय वन वर्म इंड्यूसेस अदर इन द एरिया टू स्पॉन। एक इंडिविजुअल की स्पॉनिंग जो है वो ऐसे फेरोमोन्स या ऐसे केमिकल्स रिलीज कर देगी जिसकी वजह से बाकी इंडिविजुअल जो हैं वो भी स्पॉनिंग या एग लेइंग स्टार्ट कर देंगे। बिहेवियर दैट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, यही बिहेवियर जो है वो इस चीज़ की गवाही देता है कि प्रेजेंस ऑफ स्पॉनिंग फेरोमोन्स, वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं स्पॉनिंग के लिए जो बाकी सबको भी इंड्यूस कर देते हैं स्पॉनिंग के लिए। सीलिएटेड लार्वी कॉल्ड टोर्नेरिया, तो इसका जो लार्वी है उसको टोर्नेरिया कहते हैं। स्विम इन द प्लैंकटन फॉर सेवरल डेज टू अ फ्यू वीक्स, तो ये स्विम करता है या ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट करके क्या है कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक जो है वो मूव करता रहता है। द लार्वी सेटल टू अ सबस्ट्रेट, वो एक सबस्ट्रेट पे जाके अटैच हो जाता है। एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट फॉर्म, तो यही लार्वी जो है वो तब्दील हो जाता है एडल्ट फॉर्म के अंदर। द सिमिलैरिटी ऑफ टोर्नेरिया लार्वी to echinoderm larvae provides one source of evidence of the close evolutionary ties between hemichordates and echinoderm। यही जो सिलिएटेड लार्वी है जैसे टोर्नेरिया है, यही टोर्नेरिया का लार्वी जो है ये एक एविडेंस है या एक एवोल्यूशनरी टाई है बिटवीन इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। तो ये एक मुतनाज़ ग्रुप है, सब फाइलम है, मुतनाज़ फाइलम है इसका हेमिकॉर्डेट्स का। तो इसको इकाइनोडर्म्स भी अपनी बिलोंगिंग ज़ाहिर करते हैं और कॉर्डेट्स भी अपनी बिलोंगिंग ज़ाहिर करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस बात की एविडेंस है कि ये कॉर्डेट्स से रिलेट करता है। और सिलिएटेड लार्वी, ये टोर्नेरिया लार्वी जो है ये इस चीज़ की एविडेंस है कि इसका ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से एवोल्यूशनरी रिलेशन जो है वो इकाइनोडर्म से भी मिलता है। दूसरी क्लास की हम अगर बात करें तो ये क्लास जो है इसकी ये टीरोब्रैंकिया कहलाती है। टीरोब्रैंकिया, ब्रैंकिया, टीरोन जो है ये विंग्स हैं, ग्रीक का वर्ड है टीरोन, विंग और फैदर, और ब्रैंकिया जो है ये गिल्स पर मुश्तमिल है। इज़ अ स्मॉल क्लास ऑफ हेमिकॉर्डेट है, ये हेमिकॉर्डेट की छोटी सी ब्रांच है, छोटी सी क्लास है, फाउंड मोस्टली इन डीप ओशियानिक वाटर्स, जो कि डीप ओशियानिक वाटर्स में पाई जाती है ऑफ साउदर्न हेमीस्फेयर, साउदर्न हेमीस्फेयर के अंदर। अ फ्यू लिव इन यूरोपियन कोस्टल वाटर्स, तो इनमें से कुछ जो हैं वो यूरोपियन कोस्टल वाटर्स में पाए जाते हैं। एंड इन शैलो वाटर्स नियर बरमूदा, या बरमूडा के करीब शैलो पानी में, कम गहरे पानी में। जोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड अप्रॉक्सीमेटली 30 स्पीशीज़ ऑफ टीरोब्रैंक्स, तो जोलॉजिस्ट ने क्या किया, इनकी 30 स्पीशीज़ जो हैं वो टीरोब्रैंक्स की डिस्क्राइब किया तकरीबन। टीरोब्रैंक्स आर स्मॉल, ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं, रेंजिंग इन साइज़ फ्रॉम 0.1 to 5 मिलीमीटर, ये उनसे भी काफ़ी साइज़ में छोटे एनिमल्स हैं। मोस्ट लिव इन सेक्रेटेड ट्यूब्स इन ए सेक्शुअली प्रोड्यूस्ड कॉलोनीज़, तो ये ज़्यादातर जो है ये सेक्रेटेड ट्यूब्स के अंदर रहते हैं, खोदी हुई ट्यूब्स के अंदर रहते हैं इन ए सेक्शुअली प्रोड्यूस्ड कॉलोनीज़, जो कि सेक्शुअली प्रोड्यूस्ड कॉलोनीज़ होती हैं। एज इन इंटरन्यूस्ट, जैसे कि इंटीरोन्यूस्ट के अंदर होता है। द टीरोब्रैंक्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट, तो इनकी बॉडी जो है, इनकी भी बॉडी जो है ये 3 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। द प्रोबोसिस इज एक्सपेंडेड एंड शील्ड लाइक, तो इसकी जो प्रोबोसिस है ये शील्ड लाइक होगी जी।
टॉर्नेरिया लार्वी, ये टॉर्नेरिया लार्वी एंटीरोन्यूस्ट का। तो इसको अगर हम शक्ल से देखें तो इसके ऊपर आपको सीलिया भी नज़र आ रहे हैं। एक साइड पे ये माउथ है और माउथ के साथ साथ इसकी दूसरी साइड पे एनस है, और ऊपर इसके सर पे देखें तो थोड़े से आपको सीलिया नज़र आएंगे, जिसको एपिकल टफ्ट कहते हैं, जो कि इसको मूवमेंट में मदद देंगे, बाद में किसी जगह के साथ अटैच हो जाएगा। द टॉर्नेरिया लोकेटेड अ सूटेबल सबस्ट्रेट सेटल्स एंड बिगिन टू बरो एंड लॉन्गरेट। तो फिर ये साइज में बढ़ाना शुरू हो जाता है, और बढ़ने के बाद क्या होता है, सेपरेट हो जाता है और बरो बना लेता है। जी ये है आपका टीरोब्रैंक्स। टीरोब्रैंक्स को देख लें जी, ये सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स के अंदर इनकी बॉडी पाई जाती है। बॉडी के अंदर देखें जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें क्या है जी, प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस के साथ साथ कॉलर मौजूद है। माउथ इंटीरियर, माउथ पोस्टीरियरली नीची साइड पर मौजूद है। ये टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स के साथ ये बॉडी है और जॉइड्स हैं जी। इस डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट, प्रोबोसिस एक्सपेंडेड एंड शील्ड लाइक। इनकी प्रोबोसिस जो है वो एक्सपेंडेड और शील्ड लाइक, ये देखें ये प्रोबोसिस है शील्ड लाइक जी। इट सेक्रीट्स द ट्यूब्स, यही जो प्रोबोसिस है ये ट्यूब सेक्रीट करती है और एड्स इन मूवमेंट इन द ट्यूब। ये ट्यूब को सेक्रीट करती है और मूवमेंट, इस ट्यूब के अंदर मूवमेंट जो है उसकी, उसको हेल्पफुल, उसके लिए हेल्पफुल है। द कॉलर पोजेसिस 2 और 9 आर्म्स विद न्यूमेरस सिलिएटेड टेंटिकल्स। तो ये जो कॉलर है, ये कॉलर के ऊपर क्या है, आर्म्स बने हुए हैं, जिनको ये देखें ये कॉलर है, और कॉलर के ऊपर जो है वो छोटे छोटे सिलिएटेड आर्म्स हैं, जिनको टेंटिकल्स कहते हैं। द ट्रंक इज़ यू शेप्ड, तो इसकी जो ट्रंक है वो भी यू शेप्ड है। मेंटेनेंस फंक्शंस, टीरोब्रैंक्स कैन यूज़ वाटर करंट्स दैट सीलिया ऑन देयर आर्म्स एंड टेंटिकल्स जनरेट टू फिल्टर फीड। टीरोब्रैंक्स जो हैं ये उन वाटर करंट्स को जो उनके सीलिया और टेंटिकल्स पैदा करते हैं, उनको यूज़ करते हैं फिल्टर फीडिंग के लिए। सीलिया ट्रैप एंड ट्रांसपोर्ट फूड पार्टिकल्स टुवर्ड्स द माउथ, यही सीलिया जो है ये फूड पार्टिकल्स को काबू करते हैं, कैप्चर करते हैं, और फूड पार्टिकल्स को माउथ की तरफ मूव करवा देते हैं। ऑल द वन जीनस हैज़ अ सिंगल पेयर ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स, इनमें से एक जीनस ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक जोड़ा है फेरेंजियल स्लिट्स का। रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर अननेसेसरी इन एनिमल एज स्मॉल एज टीरोब्रैंक्स। तो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है एज टीरोब्रैंक्स, बिकॉज गैसेज और वेस्ट एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, क्योंकि ये सारी चीज़ें गैसेज और वेस्ट का एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए ईजिली पॉसिबल है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, एसेक्सुअल बडिंग इज़ कॉमन इन टीरोब्रैंक्स। टीरोब्रैंक्स के अंदर एसेक्सुअल बडिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोनी फॉर्मेशन, और यही ज़रूरी है कॉलोनी फॉर्मेशन के लिए। टीरोब्रैंक्स आल्सो पोजेस 1 और 2 गोनेड्स इन द इंटीरियर ट्रंक। तो टीरोब्रैंक्स के जो गोनेड्स हैं ये इंटीरियर ट्रंक के अंदर या अगली ट्रंक के अंदर मौजूद होते हैं। मोस्ट स्पीशीज़ आर डाइएशियस, ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो डाइएशियस हैं, यानी कि इनकी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेन्यूला लाइक लार्वी। तो इनके अंदर एक प्लेन्यूला लाइक या सिलिएटेड लार्वी हो जाएगा, छोटा सा फ्री मूविंग ड्रिफ्टिंग, दैट लिव्स फॉर अ टाइम इन द ट्यूब ऑफ द फीमेल, जो कि एक टाइम तक फीमेल की ट्यूब के अंदर जिंदा रहेगा। दिस नॉन फीडिंग लार्वी इवेंचुअली लीव्स द फीमेल ट्यूब। तो ये फीमेल ट्यूब से इवेंचुअली बाय चांस निकल आएगा, और निकल आने के बाद सेटल टू अ सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट के ऊपर जाके सेटल हो जाएगा। फॉर्म्स अ कोकोन एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एडल्ट। ये निकलेगा, मेटामॉर्फोस होगा और तब्दील हो जाएगा एक एडल्ट के अंदर। रिव्यू अगर इसका करें तो फाइलम हेमिकोडेटा, इसके अंदर क्लासेज इंटीरोन्योस्टा और टीरोब्रैंकिया हैं जी। इंटीरोन्योस्ट जो हैं ये यू शेप बरोज के अंदर रहते हैं, इंटरटाइटल सैंडी और मडी सबस्ट्रेट्स के अंदर। दे फीड ऑन डेट्राइटस, ये डेट्राइटस के ऊपर फीड करते हैं, जो कि कॉनिकल प्रोबोसिस के अंदर, जो कॉनिकल प्रोबोसिस जो है उनकी तरफ लेके आती है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है जी। डेवलपमेंट ऑफ प्लैंक्टोनिक टॉर्नेरिया लार्वी, दोनों के अंदर लार्वल स्टेज टॉर्नेरिया या फ्री स्विमिंग फ्रीली प्लैंक्टोनिक मूविंग फ्री मूविंग लार्वी पैदा होता है, इसको टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। प्रोबोसिस लिव इन सेक्रेटरी ट्यूब्स इन शैलो मैरीन वाटर। तो ये जो टीरोब्रैंक्स हैं ये सेक्रेटरी ट्यूब्स में शैलो मैरीन वाटर के अंदर रहते हैं। दे फिल्टर फीड यूजिंग सीलिया कवर्ड आर्म्स एंड टेंटिकल्स। तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये सीलिया कवर्ड आर्म्स और टेंटिकल्स के जरिए फीड करते हैं। एक्सेक्सुअल बडिंग और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंटल ऑफ प्लेन्यूला लाइक लार्वा, तो इनके अंदर प्लेन्यूला लाइक लार्वा पैदा होता है, और कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन जी। यहाँ पर आपका पहला टॉपिक यानी हेमिकॉर्डेट्स कंप्लीट होता है जी। दूसरा टॉपिक जो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दैट इज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। पहले हम लोगों ने हेमिकॉर्डेट्स देख लिया, और दूसरा टॉपिक जो है वो है यूरोकॉर्डेटा।
मेंबर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर हैं, यूरो कहलाता है, यूरो जो है ये टेल को कहते हैं और कॉर्डेटा कोड को कहते हैं। आर ट्यूनिकेट्स और सी स्कर्ट्स, ये सी स्कर्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। द एसिडियंस कंप्राइज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स के अंदर जो सबसे बड़ी क्लास है वो एसिडियंस या एसिडियसी कहलाती है। दे आर सिसाइल एज एडल्ट्स, तो ये एडल्ट्स के केस में सिसाइल होते हैं, नॉन मूविंग होते हैं। एंड आर आइदर सोलिटरी और कॉलोनियल, वो या तो अकेले रहते हैं आज़ादाना तौर पर, अकेले अटैच रहते हैं, या फिर कॉलोनीज़ बना के। द अपेंडिकुलेरियंस और थैलियसियंस जो हैं ये प्लैंक्टोनिक्स हैं एज एडल्ट्स, तो इनके जो एडल्ट्स हैं ये फ्री मूविंग होते हैं, सरफेस पे जो हैं वो ड्रिफ्टिंग होते हैं। इन सम लोकेलिटीज़, कुछ एरियाज़ के अंदर ट्यूनिकेट्स अकर इन लार्ज इनफ नंबर टू बी कंसिडर्ड एज अ डोमिनेंट लाइफ फॉर्म, तो वहाँ पर ट्यूनिकेट्स इतने ज़्यादा पाए जाते हैं कि वो कम्प्लेक्स या क्लाइमेक्स कम्युनिटी या सबसे जो है वो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म भी उस एरिया की कंसिडर की जाती है। जैसे डेड सी है हमारा, तो उस एरिया के अंदर क्या है, ये ऐसे एनिमल्स जो हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। सिसाइल यूरोकॉर्डेट्स अटैच देयर सैक लाइक बॉडी टू रॉक्स पाइलिंग्स, शिप हल्स एंड अदर सॉलिड सबस्ट्रेट्स। तो ये जो सिसाइल यूरोकॉर्डेट्स हैं या आपके यहाँ पर कहलाते हैं वो थैली एसिडियंस हैं, ये एसिडियंस जो हैं ये क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट अपने आप को अपनी सैक लाइक बॉडी को या थैले लाइक बॉडी को क्या है अटैच कर लेते हैं डिफरेंट सॉलिड सबस्ट्रेट से, जैसे रॉक्स हैं, पाइलिंग्स हैं, शिप हल्स हैं और अदर सॉलिड सबस्ट्रेट्स हैं। द अनअटैच्ड एंड ऑफ यूरोकॉर्डेट्स कंटेन टू साइफन्स दैट परमिट सी वाटर टू सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। तो इनका अनअटैच पार्ट जो है इसके अंदर दो साइफन्स होती हैं, उनमें से एक एक्ट एज वन ऑफ देम एक्ट एज माउथ, एक जो है वो माउथ के तौर पे एक्ट करती है और दूसरी जो है वो इनस के तौर पे एक्ट करती है। वन साइफन इज़ द ओरल साइफन, पहली साइफन जो है वो माउथ है साइफन कहलाती है, विच इज़ द इनलेट ऑफ वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी, जो कि इनलेट ऑफ वाटर है वो पानी के दाखिले का ज़रिया है, दाखिले का रास्ता है। एंड इज़ यूजुअली डायरेक्टली अपोजिट टू द अटैच्ड एंड ऑफ एसिडियंस, तो ये अटैच्ड होगा, ये ऑपोजिट होगा हमेशा अटैच्ड एंड ऑफ एसिडियंस, एसिडियंस की जो अटैच्ड एंड है उसके ऑपोजिट साइड पर जो है वो ओरल इनलेट होगा या ओरल साइफन होगा। इट आल्सो सर्व्स एज माउथ ओपनिंग, यही जो ओरल साइफन है ये माउथ ओपनिंग के तौर पे भी एक्ट करती है। द सेकेंड साइफन द एट्रियल साइफन इज़ द ओपनिंग फॉर एक्स करंट वाटर, यानी कि ये एट्रियल साइफन जो है यही इनस के तौर पे एक्ट करती है जी। इसके बाद है हमारे पास द बॉडी वॉल ऑफ मोस्ट ट्यूनिकेट्स, ये जो हैं अगर हम इसको देखें तो ये लैटिन वर्ड ट्यूनिकेटस से निकला है, जिसका है टू वियर आ ट्यूनिक और गाउन, जो कि एक गाउन या ट्यूनिक को वियर कर लेते हैं या पहन लेते हैं। ट्यूनिकेट्स की जो बॉडी वॉल है इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग, तो ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग में मुश्तमिल होता है जिसको ट्यूनिक कहते हैं। तो इनकी जो एक्सटर्नल कवरिंग है इसको ट्यूनिक कहेंगे। दैट अपीयर्स जेल लाइक बट इज़ ऑफन क्वाइट टफ, तो ये जो दिखती है ये जेल लाइक है लेकिन होती है असल में बहुत टफ है। सेक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस, जो कि खारिज करती है एपिडर्मिस, इज़ कम्पोज ऑफ प्रोटीन, जो कि बनी होती है प्रोटीन से, और इसके साथ साथ वेरियस सॉल्ट एंड सेलुलोज, तो ये सेलुलोज कुछ सॉल्ट्स और प्रोटीन्स मिलकर इसकी बैरूनी तह या ट्यूनिक क्रिएट करते हैं। सम मीजोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यूज़, कुछ इसके जो मीजोडर्मली या दरमियानी तह से पैदा होने वाले टिश्यूज़ हैं, इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सेल्स, तो ये जो जो मीजोडर्मली ड्राइव टिश्यूज़ हैं जैसे ब्लड वेसल या सेल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द ट्यूनिक, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ट्यूनिक के साथ, यानी कि ये ट्यूनिक जो है ये भी लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। रूट लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द ट्यूनिक्स कॉल्ड द स्टोलन्स, तो यही रूट लाइक एक्सटेंशंस जो इसकी ट्यूनिक की होंगी ये स्टोलन्स कहलाएंगी। हेल्प एंकर अ ट्यूनिकेट टू द सबस्ट्रेट एंड मेक कनेक्ट इंडिविजुअल्स ऑफ अ कॉलोनी, तो यही स्टोलन्स या इंटरकनेक्शंस जो हैं ये कॉलोनी के इंडिविजुअल्स की कम्युनिकेशन का भी ज़रिया होंगे, और यही जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये एंकरेज के लिए या अटैचमेंट के लिए भी यूज़ होंगे। मेंटेनेंस फंक्शंस, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स बिलो द बॉडी वॉल एपिथेलियम हेल्प चेंज द शेप ऑफ द एडल्ट ट्यूनिकेट, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं ये एपिथेलियम के अंदर मौजूद हैं, ये क्या करते हैं एडल्ट ट्यूनिकेट की शेप चेंज करने में हेल्प देते हैं। दे एक्ट अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द ट्यूनिक, तो ये ट्यूनिक की इलास्टिसिटी के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन दैट सी वाटर कन्फाइंड टू इंटरनल चैम्बर्स क्रिएट्स, तो ये क्या होता है जी, एक सी वाटर कन्फाइंड या एक सी वाटर करंट पैदा किया जाता है, जिस करंट के ज़रिए क्या होता है वाटर इनलेट्स में या ओरल साइफन के ज़रिए इंटर हो जाता है। द नर्वस सिस्टम ऑफ ट्यूनिकेट्स इज़ लार्जली कन्फाइंड टू द बॉडी वॉल, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है ये बॉडी वॉल के साथ कन्फाइंड होता है या बॉडी वॉल तक ही महदूद होता है।
इट फॉर्म्स अ नर्व प्लेक्सिस, ये एक नेटवर्क बनाता है नर्व प्लेक्सिस का, विद अ सिंगल गैंग्लियन, इनके अंदर एक गैंग्लियन पाया जाता है। हेमिकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स में यही डिफरेंस है कि यूरोकॉर्डेट्स के अंदर गैंग्लियन पाया जाता है, जबकि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। लोकेटेड ऑन द वॉल्स ऑफ फेरिंग्स बिटवीन द ओरल एंड एट्रियल ओपनिंग्स। तो ये गैंग्लियन जो है ये ओरल और एट्रियल ओपनिंग्स के दरमियान में पाया जाता है। दिस गैंग्लियन इज़ नॉट वाइटल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बॉडीली फंक्शंस। तो ये गैंग्लियन जो है ये वाइटल या इनएविटेबल नहीं है कि इसके बगैर जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बल्कि ये एज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ट्यूनिकेट्स आर सेंसिटिव टू मैनी काइंड्स ऑफ मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई। ये ट्यूनिकेट्स जो हैं ये काफ़ी किस्म के मैकेनिकल यानी कि प्रेशर वाले और केमिकल यानी कि कीमियाई स्टिमुलस या चेंजेस के लिए सेंसिटिव होते हैं। एंड रिसेप्टर फॉर दी सेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द बॉडी। तो ये हेमिकॉर्डेट्स से रिलेशन है इसका कि हेमिकॉर्डेट्स की तरह इनके अंदर भी जो रिसेप्टर्स हैं वो पूरी बॉडी के ऊपर फैले हुए होते हैं। स्पेशली अराउंड द साइफन्स, तो ये जो साइफन्स हैं इनके इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या इनमें सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। देर आर नो कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन्स, इसमें भी या इस ग्रुप में भी इस क्लास में भी कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन्स या ऑल्फैक्शन वगैरह के या साइटेशन वगैरह के लिए पाए नहीं जाते। द मोस्ट ऑब्वियस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोकॉर्डेट्स आर अ वेरी लार्ज फेरिंग्स। तो इसका सबसे जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो लार्ज फेरिंग्स है, बहुत बड़ा इसका गला होता है। एंड अ कैविटी, एक जो है वो खला होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एट्रियम। तो इसका जो इसके खला होगा उस फेरिंग्स के बाद उसको एट्रियम कहेंगे। दैट सराउंड द फेरिंग्स लेटरली एंड डॉर्सली, जो कि लेटरली और डॉर्सली यानी कि लंबाई के रुख और निचली अपर साइड से और साइडों से जो है अपर से ऊपर वाली साइड से और साइड वाइज जो है वो क्या है फेरिंग्स को सराउंड कर रहा है। द फेरिंग्स ऑफ ट्यूनिकेट्स ओरिजिनेट्स एट द ओरल साइफन। तो ये फेरिंग्स जो है वो स्टार्ट होता है ओरल साइफन से एंड इज़ कंटिन्यूस विद द रिमाइंडर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ ही जो है वो फेरिंग्स भी चलता रहता है। द ओरल मार्जिन ऑफ द फेरिंग्स हैज़ टेंटिकल्स। तो ओरल मार्जिन या अपर जो ओरल साइफन है उसके ऊपर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। दैट प्रिवेंट्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द फेरिंग्स। तो ये क्या करता है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स को बॉडी के अंदर आने से रोकता है। नर्वस न्यूमेरस फेरेंजियल स्लिट्स कॉल द स्टिग्मास परफोरेट द फेरिंग्स। तो ये स्टिग्मा, ये जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं ये क्या करते हैं, फेरिंग्स को सुराखदार बना देते हैं, स्टिग्मास कहलाते हैं। सीलिया एसोसिएटेड विद द स्टिग्मास काज वाटर टू सर्कुलेट इनटू द फेरिंग्स। तो जो सीलिया स्टिग्मास के साथ मौजूद होते हैं ये वाटर को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं या उसकी वजह बनते हैं कि पानी सर्कुलेट करे फेरिंग्स के अंदर थ्रू द स्टिग्मा के ज़रिए एंड इनटू द सराउंडिंग एट्रियम, और इसके इर्द गिर्द मौजूद खला या एट्रियम के अंदर। वाटर लीव्स द ट्यूनिकेट थ्रू द एट्रियल साइफन। तो पानी जो है वो एट्रियल या एनल साइफन के ज़रिए बॉडी से लीव कर जाएगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट ऑफ एडल्ट ट्यूनिकेट्स कंटिन्यूज फ्रॉम द फेरिंग्स एंड एंड्स एट द एनस नियर द एट्रियल साइफन। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट जो है ये ओरल साइफन से या फेरिंग्स से स्टार्ट हो रही है और एट्रियल साइफन या एनस तक मूव कर रही है। द एंडोस्टाइल या जो थायराइड है इज़ अ वेंट्रली सिलिएटेड ग्रूव। तो ये ग्रूव की तरह का एंडोस्टाइल प्रेजेंट है, दैट फॉर्म्स अ म्यूकस शीट, जो कि एक म्यूकस शीट बनाता है। ये वेंट्रल साइड पे यानी कि निचली साइड पे प्रेजेंट होगा एंडोस्टाइल थायराइड ग्लैंड। सीलिया मूव्स द म्यूकस शीट डॉर्सली। ये सीलिया जो है ये म्यूकस शीट को डॉर्सली यानी कि निचली साइड डॉर्सली अपर साइड की तरफ मूव करवाएगा अक्रॉस द फेरिंग्स के ऊपर से। फूड पार्टिकल्स ब्रॉट इनटू द ओरल साइफन। जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ओरल साइफन की तरफ ले आया जाएगा विद इनकरेंट वाटर्स। तो कमिंग वाटर के साथ ही म्यूकस जो है वो फूड पार्टिकल्स को भी ट्रैप करके ओरल साइफन के जरिए बॉडी के अंदर ले आएगा। आर ट्रैप्ड इनटू द म्यूकस शीट एंड पास्ड डॉर्सली। तो इनको क्या है, मूव ओवर करवा दिया जाएगा माउथ की तरफ। फूड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्ट्रिंग ऑफ म्यूकस दैट बाय सीलियरी एक्शन मूव्स इनटू द नेक्स्ट रीजन ऑफ द गट ट्रैक्ट। तो ये इसी सीलियरी एक्शन के जरिए गट ट्रैक्ट के नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मूव करवा दिया जाएगा। डाइजेस्टिव इंजाइम्स आर सेक्रेटेड इन द स्टमक। तो जो डाइजेस्टिव इंजाइम है वो स्टमक के अंदर या उस एट्रियम के अंदर पैदा कर दिए जाएंगे, डिवेल्प हो जाएंगे। एंड मोस्ट एब्जॉर्प्शन अकर अक्रॉस द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादातर इंटेस्टाइन की वॉल से डन हो जाएगी। एक्सक्रंट वाटर कैरीज डाइजेस्टिव वेट फ्रॉम द एनस आउट ऑफ द एट्रियल साइफन। तो जो एक्सक्रंट वाटर है या बाहर निकलने वाला पानी है वो अपने साथ साथ डाइजेस्टिव वेस्ट को भी अपनी बॉडी उसकी बॉडी से रिमूव कर देगा। इन एडिशन टू इट्स रोल इन फीडिंग के रोल में
हिस्सा लेने के साथ फीडिंग के किरदार के साथ साथ द फेरिंग्स आल्सो फंक्शन इन गैसेस एक्सचेंज। जो गला है या हल्क है वो फिर गैसेस एक्सचेंज में भी रोल प्ले करता है। गैसेस आर एक्सचेंज एज वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द ट्यूनिकेट। जैसे ही ट्यूनिकेट्स के अंदर पानी मूव करेगा तो गैसेस एक्सचेंज भी फेरिंग्स के अंदर पॉसिबल हो जाएगी। द ट्यूनिकेट हार्ट लाइज एट द बेस ऑफ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बेस के ऊपर या उसकी बिल्कुल जहाँ पर फेरिंग्स जो है वो उसका बॉटम है वहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है। वन वेसल फ्रॉम द हार्ट रन्स एंटीरियरली अंडर द एंडोस्टाइल। तो एक जो है वो इंटीरियरली या अगली साइड की तरफ एंडोस्टाइल के ऊपर से मूव कर जाएगी, एंडोस्टाइल के नीचे से मूव कर जाएगी। एंड अनदर रन्स पोस्टीरियरली टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड गोनेड। दूसरी जो है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन और गोनेड्स की तरफ मूव कर जाएगी। ब्लड फ्लो थ्रो द हार्ट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल। जो ब्लड मूव करेगा हार्ट से वो एक सिम्त में नहीं है बल्कि मल्टी डायरेक्शनल है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट में प्रोपेल ब्लड इन वन डायरेक्शन फॉर अ फ्यू बीट्स। कुछ बीट्स के लिए ब्लड एक साइड पे जाएगा, देन जो है वो क्या करता है, देन द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। तो फिर कुछ बीट्स के लिए ब्लड जो है वो दूसरी साइड की तरफ मूव कर जाएगा। जी, ऑफ दिस रिवर्सल इज़ नॉट अंडरस्टूड। अब ये रिवर्सल का जो मैकेनिज्म है ये अंडरस्टूड नहीं है। ट्यूनिकेट ब्लड प्लाज्मा इज़ कलरलेस। तो ट्यूनिकेट्स का जो ब्लड प्लाज्मा है वो कलर के बगैर होता है। एंड कंटेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ एमीबॉइड सेल। तो इसके अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर एमीबॉइड सेल्स पाए जाते हैं। अमोनिया डिफ्यूज इनटू द वाटर दैट पोजेसिस थ्रू द वाटर दैट पासिस थ्रू द फेरिंग्स। तो अमोनिया जो है वो उस पानी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी जो फेरिंग्स के अंदर से गुजरेगा। एंड इज़ एक्सक्रीटेड और जिस उस एक्सकरेंट वाटर के ज़रिए उसको जिस्म से खारिज कर दिया जाएगा। In addition, amoeboid cells of the circulatory systems accumulate uric acid and sequester it in the intestinal loop। तो जो एमेबॉइड सेल्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ये यूरिक एसिड को इकट्ठा करेंगे और इंटेस्टाइनल लूप के अंदर गिरा देंगे। पाइलूरिक ग्लैंड्स जो हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन के बाहर मौजूद हैं, आर आल्सो टॉट टू हैव एक्सक्रीटरी फंक्शन। इन जो पाइलूरिक या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं इनका भी एक्सक्रीटरी फंक्शन बिलीव किया जाता है कि है। अगले मेंटेनेंस फंक्शन में है जी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। यूरोकॉर्डेट्स आर मोनोएशियस। ये यूरोकॉर्डेट्स जो है ये मोनोएशियस हैं, इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं है। गोनेड्स आर लोकेटेड नियर द लूप ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के लूप के करीब गोनेड्स अटैच होते हैं। एंड जेनिटल डक्ट्स ओपन नियर द एट्रियल साइफन। तो जेनिटल डक्ट्स जो हैं ये एट्रियल साइफन के या एनल साइफन के करीब मौजूद होते हैं। गैमेट्स में बी शेड थ्रू द एट्रियल साइफन फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स जो हैं वो एट्रियल साइफन के ज़रिए बाहर गिरा दिए जाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, एग्स वगैरह के लिए। और एग्स में भी रिटेन्ड इन द एट्रियम फॉर फर्टिलाइजेशन। या जो एग्स हैं उनको साइफन के अंदर भी रख लिया, इनको जो है वो एट्रियम या स्पेस के अंदर रख लिया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए और अर्ली डेवलपमेंट के लिए। आल्दो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर इन सम स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज़ द रूल, जबकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है ये यूजुअली या आमतौर पर होती है। डेवलपमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टेडपोल लाइक लार्वा। तो जो डेवलपमेंट है उसके नतीजे में एक टेडपोल की तरह का लार्वा पैदा हो जाता है। विद ऑल 5 कोडेड करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें 5 की 5 कोडेड करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाई जाती हैं। मेटामॉर्फोसिस बिगिन आफ्टर अ ब्रीफ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, लार्वल एग्जिस्टेंस। तो मेटामॉर्फोसिस होती है बहुत लंबी फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज के बाद, ड्यूरिंग विच द लार्वा डज नॉट फीड। इस मेटामॉर्फोसिस स्टेज के अंदर लार्वा जो है वो फीड नहीं करता। द लार्वा सेटल्स टू अ फर्म सबस्ट्रेट एंड अटैचेस बाय एडिसिव पेपिली। तो जो लार्वी है ये एक हार्ड्स या रॉक के साथ अटैच हो जाता है एडिसिव पेपिली के ज़रिए, जो कि उसके माउथ के निचली साइड पे लोकेटेड होते हैं। मेटामॉर्फोसिस के दौरान द आउटर एपिडर्मिस श्रिंक्स। तो ये आउटर एपिडर्मिस जो है वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। एंड पुल्स द नोटोकॉर्ड एंड अदर टेल स्ट्रक्चर्स। तो दूसरे टेल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको इंटरनली क्या होती है वो पुल कर लेती है, खींच लेती है फॉर रीऑर्गेनाइजेशन इनटू एडल्ट टिश्यूज़, जो कि रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं एडल्ट टिश्यूज़ के अंदर। द इंटरनल स्ट्रक्चर्स रोटेट 180 डिग्री। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट कर जाते हैं। पोजिशनिंग द ओरल साइफन ऑपोजिट टू द एडिसिव पेपिली। तो ओरल साइफन जो है वो एडिसिव पेपिली के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। एंड बेंडिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू यू शेप्ड। तो इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको
बना देता है यू शेप की तरह का। ये शक्ल जो है 17.3 को अगर देखें, मेंबर ऑफ क्लास एपेंडिकुलरी आर प्लैंक्टोनिक एंड हैव टेल एंड नोटोकॉर्ड दैट परसिस्ट इनटू द एडल्ट स्टेज। ये एपेंडिकुलेरियन है जी। इसके अंदर देखें तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या है, टेल और नोटोकॉर्ड जो हैं ये प्लैंक्टोनिक है, फ्री मूविंग है, और पूरी की पूरी थ्रू आउट देयर लाइफ इनके अंदर ये नोटोकॉर्ड और टेल जो हैं ये परसिस्ट करती हैं। इसके अंदर जो ओइको लेब्राडोरेंसिस जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरी थेलियसिन दिखाया गया है, और सेल्स आ बैरल शेप्ड, ये एक ढोल की तरह की शक्ल है, शेप है, और प्लैंक्टोनिक यूरोकॉर्डेट है। ओरल एंड एट्रियल साइफन्स आर एट ऑपोजिट एंड। इसके अंदर ओरल, ये ओरल ओपनिंग है, ओरल साइफन है, और यहाँ पर मौजूद है दूसरी साइफन। Atrial siphon opposite ends of the body and muscles of the body wall contracted to create a form of weak jet projection। तो ये वीक जेट प्रोजेक्शन जो है वो पैदा करते हैं। यहाँ पर जो है वो साइक्लोसेल्पा जो है उसको दिखाया गया है इस शक्ल के अंदर जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेट्स में जाने से पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स का, ट्यूनिकेट्स के बारे में। तो इस ओवरव्यू के अंदर एंटीरियरली देखें तो ये जो जहाँ से वाटर इन हो रहा है, ये जो वाटर इन स्ट्रक्चर है दैट इज़ कंसिडर्ड एज इट्स माउथ। तो ये ओरल साइफन कहलाएगा या माउथ कहलाएगा। तो इसके बाद एक स्ट्रक्चर है जिसको एंडोस्टाइल कह रहे हैं, ये एंडोस्टाइल मौजूद है। इसके साथ ये ऊपर एक नर्व गैंग्लियन मौजूद है ओरल साइफन और एट्रियल साइफन के दरमियान में, नर्व गैंग्लियन जो कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का हामिल है। जी एंडोस्टाइल के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टिग्मा पाया जाता है। स्टिग्मा है जी वो स्मॉल फेरेंजियल ओपनिंग्स हैं जो इसके अंदर ओपन होती हैं एट्रियम के अंदर, स्टिग्मा कहलाती हैं। ये एट्रियम वो खला है बॉडी का ओपनिंग, बॉडी का जो सीलोम है या खला है, इसको एट्रियम कहते हैं। इसके साथ कट एज ऑफ बॉडी वॉल, तो ये बॉडी वॉल या जिसको ट्यूनिक कहते हैं उसका कट एज दिखाया जा रहा है कि वो इतनी हार्ड होती है या इतनी ज़्यादा मोटी होती है। इसके बाद है जी निचली साइड पर गोनेट्स। अब गोनेट्स देखें तो ये फेरिंग्स के नीचे मौजूद होते हैं, या स्टमक की निचली साइड पे गोनेट्स मौजूद होते हैं, और गोनेट्स के भी निचली साइड पे छोटा सा जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हार्ट का लेबल किया गया। ये ट्यूनिक जो है ये थ्रू आउट द बॉडी, इसकी बॉडी एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग बनाती है। ये स्टमक है, स्टमक के साथ इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन के एंड पे है एक पॉइंट एनस, और एनस के बाद है एट्रियम खला, और खला के आखिर पे है जिसको एट्रियल ओपनिंग कहते हैं, जहाँ से, या एट्रियल साइफन कहते हैं, जहाँ से बॉडी से जो एक्सकरंट है या एक्सकरंट वाटर है वो बाहर निकल जाता है। ट्यूनिक आउटर मोस्ट लेयर है जी, और इसके अंदर जो है अगर आप देखें तो एट्रियम ये खला वाला हिस्सा है। खला के हिस्से के बाद अगर हम देखें तो फेरिंग्स है। फेरिंग्स सबसे इंटरनल जो है वो सर्कल है। उसके बाद है हमारे पास है म्यूकस शीट, और म्यूकस शीट्स के बाद स्टिग्मास हैं, फेरेंजियल ओपनिंग्स हैं जो एट्रियम में ओपन हो रही हैं, और उनके बाद है वेंट्रल ब्लड साइनसिस। अब लाइफ साइकिल की अगर हम इसकी बात करें तो ये एक अडल्ट ट्यूनिकेट है। अडल्ट ट्यूनिकेट का जो एग है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए बाहर आ गया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग है वो एक फ्री स्विमिंग लार्वी की शक्ल में आ गया। लार्वी के अंदर जो है वो 5 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 5 कोडेड करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। यहाँ पर नर्व कॉर्ड भी डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी नज़र आ रहा है, नोटोकॉर्ड भी नज़र आ रहा है। नोटोकॉर्ड के साथ साथ एंडोस्टाइल भी है, उसके अलावा फेरेंजियल स्लिट्स भी हैं, और साइफन्स भी हैं, और टेंटिकल्स भी मौजूद हैं। इसके बाद जो है ये क्या होगा, इसके अंदर स्टार्टिंग होना शुरू हो जाएगी, ये किसी सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा। सरफेस के साथ अटैच होने के बाद ये फीडिंग जो है वो स्टॉप कर देगा। फीडिंग स्टॉप करने के बाद क्या होगा, एक डाइसिस होगी, यानी कि ये मूव करेगा, इसकी कंट्रैक्शंस, तो बॉडी वॉल से जो है वो कंट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, ये जो ओपनिंग्स हैं ये अरेंज हो जाएंगे। तो ये अरेंज होके क्या हो जाएगा, जो माउथ पहले निचली साइड पर है वो माउथ बिल्कुल अटैच, जो हमारे सरफेस है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ से ये ट्यूनिक अटैच है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे माउथ आ जाएगा। माउथ ऊपर आया है तो जो एट्रियल साइफन है ये निचली साइड पे मूव कर जाएगी जी।
सब फाइलम सिफालोकॉर्डेटा। मेंबर ऑफ सब फाइलम सिफालोकॉर्डेटा या कैफेलो, ग्रीक कैफेलो जो है ये हेड को कहते हैं और कॉर्डेट हेड और कोड को कहते हैं। आर कॉल्ड लेंसिलेट्स, इनको लेंसिलेट्स कहते हैं जी। लेंसिलेट्स क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट द 5 कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर दैट रीजन दे आर ऑफन स्टडीड इन इंट्रोडक्टरी जोलॉजी कोर्सेज। तो इंट्रोडक्टरी जोलॉजी कोर्सेज के अंदर सिफेलोकॉर्डेट्स को स्टडी करवाया जाता है। द सिफेलोकॉर्डेट्स कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेरा, इसके अंदर 2 जेनेरा पाए जाते हैं। पहला जेनेरा ब्रांकियोस्टोमा है, जिसकी जो एग्जांपल है वो एम्फियोक्सिस है, और दूसरा जो है वो एसेमेट्रॉन है एंड अबव 45 स्पीशीज़। 2 जेनरा हैं और 2 जेनरा के अंदर 45 के करीब स्पीशीज़ पाई जाती हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड्स ओशंस इन शैलो वाटर दैट हैव क्लीन सैंड सब्सटेंसेस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड्स के ओशंस के अंदर इन शैलो वाटर्स में, दैट हैव क्लीन सैंड सबस्ट्रेट्स, जिनके अंदर क्लीन सैंड सबस्ट्रेट पाए जाते हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स आर स्मॉल, ये बहुत छोटे एनिमल्स हैं, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। टैडपोल लाइक एनिमल्स हैं, ये टैडपोल की तरह के फ्री स्विमिंग एनिमल्स हैं। दे आर इलोंगेट लेटरली फ्लैटन, ये इलोंगेट होते हैं, लंबे होते हैं, लंबूतरे शेप के होते हैं। लेटरली फ्लैटन, साइडों से जो हैं वो चपटे होते हैं। एंड नियरली ट्रांसपेरेंट, और तकरीबन ट्रांसपेरेंट सी थ्रू होते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी जो है वो तकले की तरह की या गुल्ली की तरह की शेप की बजाय शेप के होते हुए भी सिफेलोकॉर्डेट्स आर रिलेटिवली वीक स्विमर। इतनी ज़बरदस्त या आइडियल पोजीशन या आइडियल बॉडी शेप होने के बावजूद भी ये बड़े वीक स्विमर हैं, बहुत अच्छे स्विमर नहीं हैं। स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन अ फिल्टर फीडिंग पोजीशन, तो ये अपनी ज़्यादातर जो हिस्सा ज़िंदगी का है वो फिल्टर फीडिंग पोजीशन में गुजारते हैं। पार्टली टू मोस्टली बरीड विद देयर इंटीरियर एंड स्टिकिंग आउट ऑफ द सैंड। ये आमतौर पे क्या होता है, ये बरीड रहते हैं और अपना जो इंटीरियर पार्ट है यानी कि माउथ हैंडिंग है उसको सैंड से बाहर निकाल के रखते हैं फॉर फिल्टर फीडिंग, ताकि आने वाली वाटर करंट से फिल्टर फीडिंग की जा सके जी। ये यहाँ पर एक सिफेलोकॉर्डेट दिखाया गया है। तो ये इस वक्त सैंड के अंदर बरीड है, तो इसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं। ओरल हेड या इंटीरियर पोर्शन जो है उसको बॉडी से बाहर रखा गया है। सिराई, इसके टेंटिकल्स को सिराई कहते हैं, और ओरल हुड जो है वो भी बाहर नज़र आ रहा है। यहाँ पर फेरिंग्स और फेरेंजियल गिल बार या फ्रेंजियल स्लिट्स नज़र आ रही हैं। फ्रेंजियल स्लिट्स के साथ मिडगट सीकम है, और इसके साथ साथ एट्रियम है। एट्रियम के साथ एट्रियोपोर है। सेगमेंटली अरेंज मसल्स हैं। नोटोकॉर्ड मौजूद है। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मौजूद है। डॉर्सल फिन मौजूद है। टेल मौजूद है, और बाकी स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर नज़र आ रहे हैं जी। द नोटोकॉर्ड ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स की नोटोकॉर्ड की अगर बात करें, एक्सटेंड फ्रॉम द टेल टू द हेड, तो ये टेल से हेड तक जो है वो एक्सटेंडेड होती है। गिविंग दैम देयर नेम, तो वो उनका नेम देती है सिफेलोकॉर्ड्स को। अनलाइक द नोटोकॉर्ड्स ऑफ अदर कॉर्डेट्स, दूसरे कॉर्डेट्स की तरह मोस्ट ऑफ द सेल्स आर मसल सेल्स, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो मसल सेल्स होते हैं, मेकिंग द नोटोकॉर्ड समवॉट कॉन्ट्रैक्टाइल। तो इसका नोटोकॉर्ड जो है, बाकी नोटोकॉर्ड्स एनिमल्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिंपली ट्यूबुलर शेप की होती है, लेकिन और वो एक ट्यूब की तरह जस्ट सपोर्ट देती है। लेकिन एम्फियोक्सिस की जो नोटोकॉर्ड है इसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं। तो ये मसल्स जो हैं या मसल ओपनिंग या मसल सेगमेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये इसको कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का बना देते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन काज करने वाला बना देते हैं, समवॉट कॉन्ट्रैक्टाइल। बोथ ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोबेबली अडेप्टेशन टू बरोइंग। यही कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि नोटोकॉर्ड वाली और जो नोटोकॉर्ड की परसिस्टेंस है और नोटोकॉर्ड के साथ मौजूद मसल्स हैं, ये इनकी बरोइंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल इंक्रीज द रिजिडिटी ऑफ द नोटोकॉर्ड बाय कंप्रेसिंग द फ्लूइड विद इन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स की, ये रिजिडिटी को या सख्ती को इंक्रीज कर देती है इसके अंदर मौजूद फ्लूइड की वजह से। गिविंग एडिशनल सपोर्ट व्हेन पुशिंग इनटू सैंडी सबस्ट्रेट, जब इनको सैंडी सबस्ट्रेट के अंदर दंसना होता है तो उसके लिए एडिशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है नोटोकॉर्ड। रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल सेल इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्विमिंग। तो अगर ये रिलैक्सेशन करें इन मसल्स की, कॉन्ट्रैक्शन जो है ये दंसने के लिए या खुबने के लिए होता है, जबकि रिलीजिंग जो है वो इसको फ्रीली स्विमिंग में हेल्पफुल करता है। सेगमेंटली अरेंज मसल सेल्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द नोटोकॉर्ड काज अंडुलेशन दैट प्रोपेल्स द सिफेलोकॉर्डेट थ्रू द वाटर। अब ये सेगमेंट्स वाले मसल सेल्स के ऊपर दोनों साइड्स पे नोटोकॉर्ड के मौजूद हैं, इन्हीं की वजह से अंडुलेशन या वेव्स पैदा होती हैं, कॉन्ट्रैक्शनल वेव्स पैदा होती हैं,
जो कि सिफेलोकॉर्डेट्स को पानी के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, यानी कि अगर मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एनिमल आगे की तरफ मूव करेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रोलेटरल फोल्ड्स ऑफ द बॉडी वॉल हेल्प स्टेबलाइज फेलोकॉर्डेट्स ड्यूरिंग स्विमिंग। तो इसके अंदर जो फोल्ड्स मौजूद हैं, यहाँ पर अगर एनिमल के अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर हमें फोल्ड्स मालूम होंगे। तो ये जो फोल्ड्स या फोल्डिंग्स मौजूद हैं ये स्टेबिलिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं मूविंग के दौरान। एंड अ मीडियन डोर्सल फिन एंड अ कॉर्डल फिन आल्सो एड इन स्विमिंग। तो ये जो फिन्स मौजूद हैं फिश की तरह के, ये फिन्स भी क्या करते हैं, स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं। एंड ओरल हुड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द सिफेलोकॉर्डेट। तो एक ओरल हुड जो है ये माउथ के करीब पाया जाता है सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर। सीलिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको सिराई कहते हैं, सीलिया और उंगली की तरह के प्रोजेक्शन जो सिराई कहलाते हैं, हैंग फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द ओरल हुड। तो ये वेंट्रल या अगली साइड जो निचली साइड है ओरल हुड की, वहाँ पर ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिनको सिराई कहते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर इन फीडिंग, जिनको फीडिंग में यूज़ किया जाता है। द पोस्टीरियर वाल ऑफ द ओरल हुड बियर्स द माउथ। जो ऊपर वाली साइड या पिछली साइड है ओरल हुड की, वहाँ पर माउथ पाया जाता है। बियर्स द माउथ ओपनिंग दैट लीड्स टू अ लार्ज फेरिंग्स, जो कि लीड करती है लार्ज फेरिंग्स के अंदर। Numerous pairs of pharyngeal slits perforate the pharynx and are supported by cartilaginous gill bars। यहाँ पर pharyngeal slits पाई जाती हैं। यार इसको हम एक बार गौर से फिर दोबारा देख लेंगे। सिराई है, सिराई के बाद जो है वो गिल बार्स है। यहाँ पर कहीं पिछली साइड पर, यहाँ पर निचली साइड पर ओरल हुड के निचली साइड पर यहाँ सिराई के नीचे माउथ मौजूद है। माउथ के बाद फेरिंग्स है और फेरिंग्स के ऊपर गिल बार्स हैं। ये जो गिल बार्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये pharyngeal स्लिट्स को कवर कर रही हैं जी। लार्ज फोल्ड्स ऑफ द बॉडी वॉल एक्सटेंड वेंट्रली अराउंड द फेरिंग्स एंड फ्यूज्ड एट द वेंट्रल मिड लाइन। तो ये जो बॉडी वॉल के फोल्ड्स हैं ये क्या करते हैं, वेंट्रली अराउंड द फेरिंग्स, फेरिंग्स के इर्द गिर्द वेंट्रली अराउंड होते हैं और फ्यूज़ करते हैं वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द बॉडी पे। क्रिएटिंग एंड द एट्रियम, ये एक खला पैदा करता है जिसको एट्रियम कहते हैं। अ चैम्बर दैट सराउंड्स द फेरेंजियल रीजन ऑफ द बॉडी। तो ये एक चैम्बर या ऐसा एरिया स्पेस बना देते हैं जो कि फेरेंजियल रीजन को कवर करता है, फेरेंजियल रीजन के इर्द गिर्द पाया जाता है। इट मे प्रोटेक्ट द डेलिकेट फिल्टरिंग सरफेस ऑफ द फेरिंग्स। ये जो है ये प्रोटेक्ट करता है नाजुक और फिल्टरिंग फेरिंग्स, फेरिंग्स की सरफेस को कवर करते हैं। द ओपनिंग फ्रॉम द एट्रियम टू द आउटसाइड इज कॉल्ड द एट्रियोपोर। तो जो एट्रियम से आउटसाइड की तरफ ओपनिंग है इसको एट्रियोपोर कहते हैं। इस शक्ल के अंदर एट्रियोपोर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग है, इसको एट्रियोपोर कहते हैं, जो कि एट्रियम से बॉडी से आउटसाइड ऑफ द बॉडी पाया जाता है, एट्रियोपोर कहलाता है जी। मेंटेनेंस फंक्शन की अगर हम बात करें तो सिफेलोकॉर्डेट्स आर फिल्टर फीडर्स। तो ये सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, ये फिल्टर फीडर्स हैं। ड्यूरिंग फीडिंग, अपनी फीडिंग के दौरान दे आर पार्शियली और मोस्टली बरीड इन सैंडी सबस्ट्रेट विद देयर माउथ पॉइंटेड अपवर्ड। तो ज़्यादातर जब वे फीडिंग कर रहे होते हैं तो इनका माउथ जो है वो आउटसाइड या बाहर बैरूनी तरफ मौजूद होता है, बाकी पूरी की पूरी बॉडी बरीड होती है इन द सैंड। सीलिया ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द गिल बार्स स्वीप वाटर इनटू द माउथ। तो जो सीलिया या सिराई मौजूद होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को स्वीप करते हैं, पानी को लेके आते हैं माउथ की तरफ। वाटर पासिस फ्रॉम द फेरिंग्स, तो पानी जो है वो माउथ के ज़रिए फेरिंग्स के अंदर आता है थ्रू फेरेंजियल स्लिट्स टू द एट्रियम। तो फेरेंजियल स्लिट्स से होता हुआ एट्रियम के अंदर जाता है एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो एट्रियम से एट्रियोपोर के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। फूड इज़ इनिशियली सॉर्टेड एट द सिराई। तो सिराई के ऊपर ही फूड को सॉर्ट कर लिया जाता है। जो डिज़ायर्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको आगे मूव करवा दिया जाता है और जो अनडिज़ायर्ड होते हैं उनको पुश बैक कर दिया जाता है। लार्जर मटेरियल्स कैच ऑन सीलिया ऑफ द सिराई। तो लार्जर मटेरियल जो है उनको सिराई के ऊपर कैप्चर कर लिया जाता है। एज दीज लार्जर पार्टिकल्स एक्यूमुलेट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द सिराई थ्रो देम ऑफ। तो ये जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं तो सिराई की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, इनको थ्रो ऑफ कर दिया जाता है। जबकि स्मॉलर इडिबल पार्टिकल्स जो हैं इनको क्या करता है, पुल्ड इनटू द माउथ, इनको माउथ के अंदर ले लिया जाता है विद वाटर एंड आर कलेक्टेड बाय सीलिया ऑन द गिल बार्स। तो इनको जो गिल बार्स के ऊपर मौजूद सीलिया है उससे कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है एंड इन म्यूकस सेक्रेटेड बाय एंडोस्टाइल। और उसको कैप्चर कर लिया जाता है, स्लिट्स के ऊपर म्यूकस लगा होता है, इस म्यूकस के साथ स्टिक कर लिया जाता है। एज इन ट्यूनिकेट्स, जैसा कि ट्यूनिकेट्स के अंदर होता है। द एंडोस्टाइल इज़ अ सिलिएटेड ग्रूव। ये एक सिलिएटेड ग्रूव है दैट एक्सटेंड्स लॉन्गिट्यूडनली। तो इसके अंदर भी वही उसी तरीके का एंडोस्टाइल पाया जाता है जो कि लॉन्गिट्यूडनली लंबाई के रुख जो है वो बढ़ता है अलॉन्ग द मिड वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फेरिंग्स, जो कि मिड वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फेरिंग्स में पाया जाता है। सीलिया मूव फूड एंड म्यूकस डॉर्सली। तो सीलिया जो है वो फूड को और म्यूकस को डॉर्सली यानी कि
अपर साइड की तरफ मूव करवाता है, फॉर्मिंग अ फूड कोड टू द गट। ये एक फूड की लाइन बना देता है जो कि गट की तरफ जाती है। अ रिंग ऑफ सीलिया रोटेट्स द फूड कॉर्ड। ये रिंग ऑफ सीलिया होता है जो कि फूड को रोटेट करता है। इस फूड कॉर्ड डिसलॉजिंग फूड को जो है वो डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन इज़ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जैसे हमारे अंदर होती है, कोई भी सेल जो फूड पार्टिकल है उसको सेल के अंदर जाकर डाइजेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे केमिकल्स आउटसाइड ऑफ द सेल खारिज कर लिया जाता है जिनको वहाँ पर डाइजेस्ट कर दिया जाता है, डाइजेस्टिव पार्टिकल्स को। जबकि इंटर सेलुलर डाइजेशन के अंदर क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स को सेल के अंदर इंगल्फ कर लिया जाता है और वहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यूज़ करके डाइजेस्ट कर लिया जाता है। अ डाइवर्टिकुलम ऑफ द गट। डाइवर्टिकुलम जो है वो गट की, जिसको मिड गट सीकम कहते हैं, मिड गट सीकम कहलाता है वो, या वो एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो मिड गट सीकम कहलाता है। एक्सटेंड्स इंटीरियरली, जो अगली साइड की तरफ बढ़ा हुआ होता है। इट एंड्स ब्लाइंडली अलॉन्ग द राइट साइड। ये एक साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ जो है वो आगे से बंद होता है ऑफ द फेरिंग्स की साइड पे, एंड सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जो राइट साइड वाला बंद हिस्सा है, यहाँ से सेक्रीटरी एंजाइम्स जो है वो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स खारिज करता है। एन एनस इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रल फिन। तो वेंट्रल फिन के लेफ्ट साइड के ऊपर एनस जो है वो मौजूद होती है। सिफेलोकॉर्डेट्स डू नॉट पोजेस अ ट्रू हार्ट। तो इनके अंदर एक प्रॉपर हार्ट मौजूद नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स इन द वॉल्स ऑफ मेजर वेसल्स प्रोपेल वाटर। तो जो मेजर वेसल्स हैं उनके अंदर मौजूद जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इनके ज़रिए क्या आता है, ब्लड को मूव करवा दिया जाता है। ब्लड कंटेन्स अमेबॉइड सेल्स एंड बाथीज टिश्यूज़ इन ओपन स्पेसिस। तो इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जो ब्लड है वो ओपनली क्या करता है, ब्लड टिश्यूज़ को बाथ करवाता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स आर मॉडिफाइड सीलोमिक सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद ब्लड वेसल्स। इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, जो ट्यूब्स जो हैं वो मॉडिफाइड सीलोमिक सेल्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल के साथ एसोसिएट करते हैं। दिस अरेंजमेंट सजेस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। तो ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर पहले ही वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स वगैरह या इंपॉर्टेंट फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज वगैरह, तो ये इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, यानी कि अपने इर्द गिर्द मौजूद स्पेसिस के अंदर या एट्रियम के अंदर जो मौजूद फूड पार्टिकल्स हैं उनको एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के ज़रिए वापस ब्लड के अंदर मूव करवाएंगे। द सीलोम ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स इज़ रिड्यूस्ड। सिफेलोकॉर्डेट की सीलोम बहुत छोटी हुई होती है कंपेयर टू दैट ऑफ मोस्ट ऑफ कॉर्डेट्स, जबकि दूसरे कॉर्डेट्स के मुकाबले में। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू केनाल्स नियर द गिल बार्स। तो ये गिल बार्स के करीब मौजूद केनाल्स या नालियों पर मुश्तमिल होती है। द एंडोस्टाइल पर, और द गोनेट्स। बस ये थोड़े से एरिया के अंदर सीलोम पाई जाती है, बाकी सारे का सारा एरिया जो है उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो ऑक्यूपाइड होते हैं। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सिफेलोकॉर्डेट्स आर डाइएशियस। ये डाइएशियस हैं, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। गोनेट्स बल्ज इनटू द एट्रियम फ्रॉम द लेटरल बॉडी वॉल। तो इनके जो गोनेट्स हैं ये लटक रहे होते हैं बाहर वाली साइड पे, लेटरल बॉडी वॉल से, साइड वाली बॉडी वॉल से। गैमेट्स आर शेड इनटू द एट्रियम। तो जो गैमेट्स हैं ये इनको क्या है, ये एट्रियम के अंदर छोड़ दिया, इन अंदर निकाल लिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। एंड लीव द बॉडी थ्रू द एट्रियोपोर, और एट्रियोपोर के ज़रिए ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू अ बायलेटरल सिमेट्री लार्वा। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो लार्वा बनता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा होता है। ये लार्वी जो है ये फ्री स्विमिंग है, बट इवेंचुअली सेटल टू अ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद क्या होते हैं, मेटामॉर्फोस होके इनटू एडल्ट में तब्दील हो जाते हैं। अगर हम रिव्यू करें तो मेंबर्स ऑफ सबफाइलम और फाइलम कॉर्डेटा आर ड्यूट्रोस्टोम्स दैट पोजेस 5 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो सब फाइलम को जो फाइलम कॉर्डेटा है इसके ड्यूट्रोस्टोम इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें 5 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कम अज़ कम किसी ना किसी खास डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर तो पाए जाएंगे ही। इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में नोटोकॉर्ड होता है, फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं या पाउचेज होते हैं, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है, एंडोस्टाइल होता है और पोस्ट एनल टेल होता है। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और यूनिकेट्स। जो यूरोकॉर्डेटा के इंडिविजुअल्स हैं ये ट्यूनिकेट्स होते हैं। दे में बी सिसाइल, ये या तो अटैच्ड होते हैं किसी सरफेस के साथ या और प्लैंक्टोनिक फिल्टर फीडर्स या ड्रिफ्ट सरफेस ड्रिफ्टिंग फिल्टर फीडर्स होते हैं। दे रिप्रोड्यूस थ्रू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ज़रिए जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल लाइक लार्वा। इनका जो लार्वा पैदा होता है वो टैडपोल की तरह का फ्री स्विमिंग होता है। मेटामॉर्फोस होकर वो किसी एडल्ट में तब्दील हो जाता है। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। जो सिफेलोकॉर्डेटा के सब जो मेंबर्स हैं ये बरो इन सैंडी मेरीन सबस्ट्रेट। तो ये सैंडी
यानी कि रेतले मेरीन सबस्ट्रेट में जो है वो बरो हो जाते हैं। आर फिल्टर फीड इनका मुँह बाहर की साइड पे होता है, ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। एंड रिप्रोड्यूस थ्रू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ज़रिए जो है वो फर्टिलाइज अपना रिप्रोड्यूस करेंगे और डेवलपमेंट जो है वो होगी, रिजल्ट करेगी फ्री स्विमिंग लार्वी के अंदर। इसकी फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन की अगर बात करें हम, तो फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन के अंदर even though the evolutionary pathways leading from the common deuterostome ancestors to Echinodermata, Hemichordata and Chordata are speculative, evidence linking these phyla is well established. अब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के नतीजे में ड्यूट्रियोस्टोम एंसिस्टर इकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेट्स जो हैं, हेमिकॉर्डेट्स इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स जो हैं, इनका कोई ना कोई रिलेशन जो है वो ज़रूर है। रिसेंट एविडेंस सजेस्टेड दैट द यूज़ ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स इन फिल्टर फीडिंग इज़ अ वेरी ओल्ड ड्यूट्रियोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो फिल्टर फीडिंग के लिए फ्रेंजियल स्लिट्स का यूज़ है, ये बहुत पुराना एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक है। All molecular morphological and developmental evidences point to the chordates as a monophyletic clade। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजिकल यानी कि मॉर्फोलॉजी के हवाले से या डेवलपमेंटल जो एविडेंसेस हैं, ये इस तरफ लेके जाते हैं कि जो कॉर्डेट्स हैं ये बहुत पुराना जो है वो एक ही क्लेड है, एक क्लेड की ही आगे शाखें हैं। द थर्ड कॉर्डेट सब फाइलम इज़ क्रेनिएटा। तो जो तीसरा कॉर्डेट का सब फाइलम है वो क्रेनिएटा कहलाता है। द ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट क्लेड इज़ द कंट्रोवर्शियल। अब इसका ओरिजिन जो है वो कंट्रोवर्शियल है अभी भी स्टिल, एज इन द रिलेशनशिप ऑफ ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड क्रेनिएट्स। जो ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स और क्रेनिएट्स का आपस में रिलेशन है, ये अभी भी कंट्रोवर्शियल है। सम जीनोमिक डीएनए एविडेंस सपोर्ट्स अ सिस्टर ग्रुप रिलेशनशिप बिटवीन ट्यूनिकेट्स एंड क्रेनिएट्स। अब जो जीनोमिक डीएनए एविडेंस है, ये सपोर्ट करता है कि जो ट्यूनिकेट्स हैं और क्रेनिएट्स हैं, इनका आपस में कोई सिस्टर ग्रुप रिलेशन है। स्टडीज ऑफ आरएनए राइबोसोमल आरएनए जीन सपोर्ट्स द सिस्टर ग्रुप रिलेशनशिप बिटवीन हेमिकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स एंड क्रेनिएट्स। जबकि राइबोसोमल आरएनए का जो अगर हम स्टडीज़ करते हैं तो ये एविडेंस करते हैं कि सिफेलोकॉर्डेट्स और क्रेनिएट्स जो हैं ये आपस में रिलेटेड है। डीएनए का अगर एविडेंस देखें, जीनोमिक डीएनए का, तो ये है जीनोमिक डीएनए के मुताबिक क्रेनिएट्स और ट्यूनिकेट्स आपस में रिलेटेड हैं। जबकि अगर राइबोसोमल आरएनए के मुताबिक अकॉर्डिंगली एविडेंसेस देखें तो सिफेलोकॉर्डेट्स और क्रेनिएट्स आपस में रिलेटेड हैं। एविडेंस फॉर द लेटर सीम्स टू बी माउंटिंग। जो दूसरा है, इसके जो एविडेंसेस हैं ये ज़्यादा सपोर्टिव है। द रिप्रेजेंटेशन इन फिगर, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल क्रेनिएट्स बिलोंग टू इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा। जो सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एडवांस एनिमल्स हैं वो सब इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा से ताल्लुक़ रखते हैं। बोनी और कार्टिलेजनस वर्टिब्री जो है वो कम्प्लीटली और पार्शियली रिप्लेस कर दिया है नोटोकॉर्ड को उसने कम्प्लीटली या पार्शियली रिप्लेस कर दिया है। कैरेक्टराइज द वर्टिब्रेट्स, तो ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वर्टिब्रेट्स की। द डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ नर्व कॉर्ड इनटू अ 3 पार्ट ब्रेन। तो इससे क्या हुआ जी, जो एंटीरियर नर्व कॉर्ड था, एंटीरियर नर्व कॉर्ड जो है वो स्वेल करके या एडवांस करके डेवलप करके 3 बड़े हिस्सों में तब्दील हो चुका है। ब्रेन के 3 हिस्से जिसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स ऑन द हेड आर एविडेंस ऑफ अ हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन। तो इसने क्या हुआ, जो सेंसेस हैं उनकी एक्यूमुलेशन कर दी है हेड रीजन के अंदर, जैसे ऑल्फैक्शन है, साइटेशन है, हीयरिंग है। इस तरीके के ज़्यादातर सेंसेस जो हैं वो फेस के अंदर या वो हेड के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट कर दिए गए हैं, जो कि हायर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन को डिनोट करते हैं। द स्केलेटन इज़ मॉडिफाइड इंटीरियरली इनटू अ स्कल और क्रेनियम। 8 हड्डियाँ जो हैं वो जुड़ के, फेशियल बोन्स जो हैं वो जुड़ के वो क्रेनियम बना देती हैं, खोपड़ी बना देते हैं। देयर आर 8 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स की 8 क्लासेस हैं। बिकॉज ऑफ देयर कार्टिलेजनस एंड बोनी एंडोस्केलेटन, अपने कार्टिलेज या बोनी एंडोस्केलेटन की वजह से वर्टिब्रेट्स लेफ्ट एंड अबंडेंट फॉसिल रिकॉर्ड। तो इसी कार्टिलेज और बोनी जो स्केलेटन है, इसके एविडेंसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, इसके फॉसिल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। एंशियंट जॉलेस फिशेज और कॉमन इन द ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर जॉलेस बोनी फिशेज बहुत ज़्यादा आम थी। Approximately 500 million years ago, over a period of approximately 100 million years, fishes become the dominant vertebrate। तकरीबन 100 मिलियन ईयर्स पहले फिश जो थी वो डोमिनेंट वर्टिब्रेट थी। नियर द एंड ऑफ डिवोनियन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन ईयर्स अगो, 400 मिलियन ईयर्स पहले टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स मेड देयर अपीयरेंसेस। 400 मिलियन साल पहले जो है वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट या खुश्की के वर्टिब्रेट्स ने अपनी अपीयरेंस पेश की। सिंस दैट टाइम, इस वक्त से वर्टिब्रेट्स हैव रेडिएटेड इनटू मोस्ट ऑफ द अर्थ हैबिटेट। तो यही जो है
वर्टिब्रेट्स से क्या हैं, ये पूरी दुनिया पे छा चुके हैं। सेक्शन रिव्यू ले लेते हैं जी। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स वारंट देयर इंसुलेशन इन द क्लेड एम्बुलेक्रेरिया। तो ये एकाइनोडर्म्स और हेमिकोडेट्स की जो सिमिलैरिटीज़ हैं, ये इनका एक क्लेड एम्बल क्लेरिया के अंदर इनको क्लासीफाई कर देते हैं। दीज सिमिलैरिटीज़ इंक्लूड शेड मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सिमिलैरिटी जो है ये एविडेंस करती है शेड मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को। द प्रेजेंस ऑफ अ यूनिक ट्राईपार्टीट सीलोम, एक ही 3 सेगमेंटेड सीलोम की मौजूदगी। नुमेरस डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे नुमेरियस जो है इसके डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। कोर्डेटा इज़ अ मोनोफाइलेटिक क्लेड है। कोर्डेटा जो है वो एक सिंगल क्लेड है, एक ही जो है वो एवोल्यूशनरी क्लेड है। दैट इंक्लूड द सबफाइला यूरोकॉर्डा, जिसके अंदर यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और क्रेनिएटा पाए जाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शनरी एविडेंसेस मेक द एग्जैक्ट रिलेशनशिप अमंग दीज सबफाइला अनसर्टेन। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हैं या मुतजाद राय हैं या मुतजाद एविडेंसेस हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके ओरिजिन को मशकूक बना रहे हैं या मुतनाज़ बना रहे हैं। मेंबर्स ऑफ द इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल कोर्डेट्स। तो जो इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा के एनिमल्स हैं या कोर्डेट्स हैं, ये सबसे सक्सेसफुल और सबसे जो हैं वो लार्जेस्ट या डोमिनेंट कोर्डेट्स ऑन द अर्थ कहलाते हैं। ये तो था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें और अपने दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करके पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।